कि गर्दिश के अय्याम बदलने वाले हैं, यानी सुबह शाम बदलने वाले हैं, और तुम शहरों का नाम बदल दो बाबा जी, लोग तुम्हारा नाम बदलने वाले हैं। अगर इलाहाबाद सभा करा रहे हैं तो गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर से भीड़ महिलाओं की बुला रहे हैं, फिर भी इनकी जो है भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही, कार्यक्रम इनका खराब जा रहा है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा? और ये बाबा जी दारू बांटकर और जबरदस्ती महिलाओं की भीड़ दिखाकर वो सरकार नहीं बनाएंगे। हमें अब उत्तर प्रदेश में योग्य मुख्यमंत्री चाहिए, ये योगी और ढोंगी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जौनपुर में कितनी सीटों का टारगेट लेकर के 9 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 9 के 9। क्या मुसलमान और यादव ही अपराधी हैं, क्षत्रिय लोग अपराधी नहीं? हमारे यहाँ 25,000 की इनामी घर पे अपने बैठा खुलेआम टहल रहा है, उसके ऊपर कौन सा बुलडोजर चल रहा है? लुंगी वाला गुंडा वो किसको कह रहे हैं पता है आपको? मुख्यमंत्री जी को कह रहा है। जो राष्ट्रीय ने कह दिया उसको फाइनल मानिए आप, फाइनल माने कैटेगरी। नमस्कार, आदाब, द सुनामी देख रहे हैं आप। आपके साथ में इमरान, और इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वांचल के जौनपुर में है। जौनपुर का ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और एक कार्यालय के बाहर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्या तैयारियां हैं, और जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव लगातार अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, और ये तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं पार्टी की, और जो आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से लगातार दावा किया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो है समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। और अभी 2 दिवसीय जौनपुर के दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने तमाम जो है विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया, और बड़ा जनसैलाब जो है, बड़ी भीड़ देखने को मिली, जनसैलाब उमड़ा। क्या वो जो जनसैलाब है, जो भीड़ है, वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? उसी को लेकर के बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? साजिद अलीम। साजिद अलीम, प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं अभी आप? जी, अल्पसंख्यक मोर्चा। जी। तो साजिद अलीम साहब, पार्टी की क्या तैयारियां हैं, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों जब हमारी नेता हमारे अखिलेश यादव जी जौनपुर में आए, तो उनके जनसैलाब की हनक और डर से हमारे साहब को इस दिसंबर की ठंडी में गंगा में डुबकी लगानी पड़ी। अच्छा। और आने वाले दिनों में हम अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपने नेताओं की बदौलत उत्तर प्रदेश में 100% सरकार बनाने जा रहा है। साजिद अलीम साहब, बड़ा सवाल है कि क्या इस भीड़ को आप लोग वोट में तब्दील कर पाएंगे? जनता में इतना आक्रोश है, जनता अभी भूली नहीं है अपने मरने वालों को, किसान अभी भूले नहीं है अपने 700 शहीदों को। दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला। हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन में यहाँ अस्पतालों में मतलब इस तरह से लोग तड़प के मरे, वो कैसे भूल जाएंगे? लेकिन कृषि कानून वापस ले लिए हैं, कह रहे हैं विपक्ष लगातार किसानों को बरगला के बिठाया रहा। 1 साल तक जो है विपक्ष ने बरगलाया, किसानों को भ्रमित किया। उसके बाद किसानों से माफ़ी मांगते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी कर ली है। तो कह रहे हैं विपक्ष का जो मुद्दा है वो शांत हो गया है, ठंडा कर दिया है। 700 जान की कीमत कहाँ से वापस ला के दोगे मेरे भाई? जिनके घरों जिन्होंने अपने हाथों से कब्रों में उतारा है, जिन्होंने अपने लोगों को अर्थी से जलाया है, वो कैसे भूल जाएंगे? उसको आप कैसे वापस कर लोगे? सर में आपने लाल टोपी लगाई है, और लाल टोपी को लेकर के भी लगातार सियासत तेज हो गई है। देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी वालों को उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट बताते हैं कि लाल टोपी वालों को सरकार बनाने से मतलब है, लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब है। आपने भी लाल टोपी लगाई है, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लाल टोपी लगाते हैं। लेकिन जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल टोपी वालों को उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट बताया, उस दिन से लाल टोपियाँ सभी सरों पर दिखाई दे रही हैं। रेड अलर्ट बताया, बिल्कुल सच्चाई बताई, ये भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। ये लाल टोपी भाजपा के लिए रेड अलर्ट है कि आप सरकार से जा रहे हो। ये खतरे की घंटी लाल टोपी आपके लिए है। और मैं एक बात बताऊं कि आप एक बात गौर करिएगा कि भाजपा के जितने नेता हैं वो गलत बयान देते चले जा रहे हैं। अच्छा। और उनके अंदर खुद इतनी फूट मची हुई है। अभी आपने केशव मौर्य जी को देखा होगा, उन्होंने कहा लुंगी वाला गुंडा। लुंगी, जालीदार टोपी। मैं आपको असलियत बताऊं, लुंगी वाला गुंडा वो किसको कह रहे हैं पता है आपको?
मुख्यमंत्री जी को कह रहा है लुंगी वाला गुंडा। उन्होंने तो कहा अयोध्या और काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। अरे झांकी बाकी है, अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास बचा क्या है? कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। काम करवा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रहे हैं। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है, लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। आप कह रहे हैं बचा ही नहीं है। ओनली बकवास, नो विकास, ओनली बकवास, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ज़मीन पर जब आप जाओगे तो आपको सच्चाई मालूम होगी मेरे भाई। कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास करेंगे। इनका बस अंतिम समय है, और जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत भभकता है, तो इनके भभकने मर जाइए। अंतिम समय है, इत्मीनान रखिए। बहुत ही शांति से ये सरकार से बाहर जा रहा है। सरकार का अंतिम समय है, एकदम सरकार का अंतिम समय है। हम लोग सरकार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। माननीय नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। लगातार कहा जाता रहा कि पूर्वांचल जब जिसके साथ जाता है सरकार वही बनाता है। 2007 में पूर्वांचल का जो है मिजाज बदला और पूर्वांचल जो है बसपा के साथ गया, और बसपा की पूर्ण बहुमत की 206 सीटों के साथ सरकार बनी। फिर 2012 में पूर्वांचल ने मिजाज बदला, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के साथ गया, और समाजवादी पार्टी की 225 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और उसके बाद 2017 में एक बार फिर से पूर्वांचल ने मूड बदला और 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अब आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल जो है सियासी समर में कूद गए हैं। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चल रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय जौनपुर दौरे पर पहुंचे, और उन्होंने जो है लाल टोपी के जवाब में चिलमजीवियों की सरकार बता दिया और योगी को अनुपयोगी बता दिया उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, मैंने अभी आपसे बताया ना कि ये आखिरी समय है। भाजपा का काम सिर्फ झूठ बोलना, एक दूसरे से हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाना। मेरे भाई, एक शेर में मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सिर्फ झूठ 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 के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आखिरी समय है, और आखिरी शेर मैं आपसे कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ कि गर्दिश के अय्याम बदलने वाले हैं, यानी सुबह शाम बदलने वाले हैं, और तुम शहरों का नाम बदल दो बाबा जी, लोग तुम्हारा नाम बदलने वाले हैं। अब जल्दी तो आप जो है पूर्व मुख्यमंत्री जाने जाएंगे। अच्छा, बस 2 महीने का समय। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर तमाम जो है समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हिसामुद्दीन शाह नाम है मेरा, जनपद का। साहब बताइए, सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई गुंजाइश तक की गुंजाइश ही नहीं। कितनी सीटें ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अब सीटों का आंकड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 400 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया उसको फाइनल मानिए आप, उससे फाइनल माने। बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ऐसा क्यों है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं, सभी जो है कार्यकर्ता जो नेता हैं समर्थक है, सभी उसी से जो है हाँ में हाँ मिला देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उसी को फाइनल मानिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। सारी पार्टियां विधानसभा को इकाई मान के चुनाव लड़ रही हैं, हमारी पार्टी बूथ को चुनाव इकाई मान के चुनाव लड़ रही है। हम एक एक बूथ पर चुनाव लड़ेंगे, एक एक बूथ की चुनौती स्वीकार करेंगे, और एक एक बूथ जीतेंगे, और जब एक एक बूथ हम जीतेंगे तो चुनाव भी हम जीतेंगे। अच्छा, आप जीतेंगे। क्या नाम है आपका? हनुमारुल हक गुड्डू। जौनपुर में कितनी सीटों का टारगेट लेकर के? 9 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 9 के 9। 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ग्राउंड रिपोर्ट आप पता लगाइएगा ज़मीनी स्तर से, तो हमारी 9 की 9 सीट इस बार, इससे पहले इतिहास उठा के देख लीजिए। जौनपुर में जब 10 सीट थी तो यहाँ से समाजवादी ने 9 सीट जीती थी, और आज वो स्थिति आ गई कि 9 सीट जो है वो 9 के 9 समाजवादी पार्टी जीत रही है। और क्यों जीत रही है? सबसे पहले तो आप एक चीज़ देख लीजिए, इन्होंने जो किसानों को, इन्होंने जो एक अभियान चलाया, और वो अभियान था हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम का अभियान क्या था? गाय की रक्षा करना, साड़ की रक्षा करना। इन्होंने रक्षा नहीं किया बल्कि उसको खुलेआम छोड़ दिया, और आज यहाँ के किसान बेहाल हो गए हैं। रक्षा कर रहे हैं, कटना बंद हो गया है। अरे ये कह रहे हैं बंद हो गया, आप जाके देखिए जितने भी इनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही सारे को कटवा के और विदेशों में भेज रहे हैं। अच्छा, लाइसेंस उन्हीं के हाथों में है। ये कह रहे हैं कट गया ना। आप लोग पता लगाइए कि जो विदेश माल जा रहा है यहाँ से वो कौन कटवा रहा है,
उसको कौन काट रहा है? इसके किसके पास लाइसेंस है? आप 9 सीटों की बात करते हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उसके बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। नदीम जावेद यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए और उसके बाद वो चुनाव हार गए। 2 पार्टियों का गठबंधन, दोनों बड़ी पार्टियाँ, और उसके बाद भी ये सदर विधानसभा जहाँ आप बैठे हैं कार्यालय, वहाँ से नदीम जावेद चुनाव हार गए। देखिए, उसका कारण ये था, सबसे पहले बता दें कि नदीम जावेद जी जब यहाँ से जीते थे पहली बार, वो कुछ माहौल और था, मगर जब दूसरी बार लड़े तो शायद वो अपने आप को सही तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गए और वो घर बैठ के चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने ये सोचा था कि हमारा गठबंधन है, कांग्रेस के पास यहाँ पे वोट है ही नहीं, यहाँ उनका 2000 अगर 2500 वोट मिल जाए तो बहुत है। यहाँ सारा वोट समाजवादी पार्टी का सदर विधानसभा के अंदर है और सदर विधानसभा के अंदर वो घर के अंदर बैठ गए, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता से जब नहीं मिलेंगे वो और वो घर बैठ के चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से जीतेंगे वो? कोई भी कार्यकर्ता होता है उससे मिलना जुलना जरूरी होता है, जिसके कारण वो इस इलेक्शन को वो स्वयं खुद हार गए, वरना यहाँ पे कोई भी समाजवादी पार्टी को यहाँ हरा नहीं सकता। और मेरा दावा है, और बहुत बड़ी बोल रही है, हम लोगों को 9 के 9 सीट इस बार देख लीजिएगा जौनपुर में ऐतिहासिक जीत मिलेगी, क्योंकि जनता इनसे पीड़ित हो चुकी है। चाहे वो गेहूं बांटें, चाहे गल्ला बांट दें, चाहे वो कुछ भी बांट दें, ये सबको मालूम है कि 1 महीने 2 महीने के लिए ये लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो ये जो फ्री में बांट रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जनता उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि किस दिन वोट पड़े और जब पेटी खुले तो ऐसा लगे कि उत्तर प्रदेश में वाकई कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है तो वो अखिलेश यादव, जिसकी सभी की वही चाहत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवजीत समाजवादी है। शिवजीत समाजवादी। लगातार सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इतना काम कर रही है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना रही है, मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अंसारी, आजम खां तक की जो है संपत्तियां जमींदोज कर दी। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नवरत्नों में, समाजवादी पार्टी के नवरत्नों में से एक थे और इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए जो है बुलडोजर चल रहा है। तो आप लोगों को, समाजवादी पार्टी वालों को दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। हाँ, बुलडोजर, बुलडोजर तो क्या मुसलमान और यादव ही अपराधी हैं? छत्री लोग अपराधी नहीं। हमारे यहाँ 25,000 की इनामी घर पे अपने बैठा खुलेआम टहल रहा है, उसके ऊपर कौन सा बुलडोजर चल रहा है? क्यों नहीं चलवाते? ब्रजेश सिंह बनारस में माफिया, ब्रजेश सिंह पूर्वांचल नहीं देश का स्तर माफिया हैं, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? छेदी सिंह हैं, विनीत सिंह हैं, सुशील सिंह हैं चंदौली में, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? योगी जी ठाकुर बिरादरी के छोड़ के सभी लोगों को बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये योग्य मुख्यमंत्री अपने आप क्यों नहीं सिद्ध करते हैं? जातवादी मुख्यमंत्री अपने आप क्यों बना रखे हैं? सरकार आरोप लगाती है बीजेपी। सुनिए भाई साहब, हमें अब उत्तर प्रदेश में योग्य मुख्यमंत्री चाहिए, ये योगी और ढोंगी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आपकी सरकार में जातिवाद है, परिवारवाद है। सपा की सरकार आते ही यादव मुस्लिम बेलगाम हो जाते हैं, थानों पर आपके कब्जे हो जाते हैं, तमाम जो है जगह जाते हैं तो यादव और मुस्लिम जो है हावी रहते हैं। वो कहते हैं जो हिंदुत्व है वो खतरे में आ जाता है। आइए इसका भी जवाब सुन लीजिए। एक मुन्ना बजरंगी थे, वहाँ जेल में उनकी हत्या कर दी जा रही है और हत्या करने वाले भी ठाकुर थे, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई किए? ये जातिवाद का काम नहीं कर रहे हैं। ये तो बैसाखी वाला मुख्यमंत्री है, दोनों तरफ में इसके बैसाखी लगी हुई है, विकलांग मुख्यमंत्री है और ये दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाने का काम करेगा? खुद अपने आप को देखे, बैसाखी लगने के बाद भी नहीं संभल पा रहा है, बैलेंस बिगड़ जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, अपराधी थर थर काँप रहे हैं। अपराधी या तो अपराध और उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं या सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ये सिर्फ कहने की बात है, कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। अपराध रोज हो रहा है, बलात्कार रोज हो रहा है, अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। अपराधी थर थर काँप कहाँ रहा है? हत्याएं तो रोज हो रही हैं। हमारे बक्सा थाने में पुलिस के द्वारा एक यादव लड़का था, गरीब परिवार का बेचारा था, पुलिस थाने में उसकी हत्या कर दी जा रही है। अब तो अपराधी पुलिस वाले हो गए हैं। अच्छा, हाँ, अपराधी तो पुलिस वाले हो गए हैं। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या पुलिस वाले कर रहे हैं। अब तो योगी जी अपने जनपद में भी नहीं अपराध रोक पा रहे हैं और अपराधी को थर थर कपा रहे हैं। कहाँ काँप रहे हैं अपराधी?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के दौरे पर आए और उन्होंने कहा जिस गाड़ी में लगा होता था पहले सपा का झंडा उसमें बैठा होता था कोई जाना पहचाना गुंडा। ये तो बाबा जी ही बता सकते हैं, उनकी भाषा बता सकती है। ये कहते हैं ठोक दो, ये कोई संत महात्मा कहेगा ठोक दो? अपराधी की भाषा है ठोकने की। बाबा जी खुद अपराधी हैं और अपराधी उनसे नहीं काँप रहा है, अपराधी उनके साथ चल रहा है। जो कमल का झंडा लगा लिया है वो संत हो जा रहा है, जो कमल का झंडा नहीं लगाया है उसको अपराधी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हर स्तर से निपटने के लिए तैयार हैं। ठोक दो तो वो कह रहे हैं ना अपराधी होगा तो उसको डर होगा, इसलिए जो है उनकी ऐसी भाषा है। भाई देखिए, अब वो चुनाव आ गया हो, यही फालतू उलझुल बात करेंगे अपराध का और हिंदू मुसलमान का, पंजाब का और कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करेंगे। विकास पे बात करें कि 5 साल में अखिलेश यादव को काम को तुलना करें और इनका भी 5 साल पूर्ण हो गया है। ये 5 साल में क्या किया है इसको जनता को बताएं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर गए। हाँ, दीवार अखिलेश यादव ने जितनी दीवार खड़ी करा दी थी, छत खड़ा करा दिया था, माननीय अखिलेश यादव की दीवार को प्लास्टर नहीं करा पाए, खिड़की दरवाजा उसमें नहीं लगा, कहीं नहीं शुरू हुआ है, पेपर पर शुरू किए हैं। जाके आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मेडिकल कॉलेज को जाके देख आइए, दीवारें प्लास्टर हैं क्या? मेडिकल कॉलेज में खिड़की दरवाजा है क्या? बिना खिड़की दरवाजे के कहीं मेडिकल कॉलेज चलता है क्या? मेडिकल कॉलेज में कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है क्या आपको? आप पत्रकार साथी जिम्मेदार हैं, ये खुलासा आपका भी करने का जो है धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है आपका। सेंट्रल केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, कई और राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मुकाबला उनसे है, ईडी उनके पास है, ईटी आईटी उनके पास है। आपके करीबियों पर छापेमारी लगातार हो रही है, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं। आइए पश्चिम बंगाल में भी यही कारनामे किए थे। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, इनकी पूरी टीम आईडी ईडी से लेके दुनियादारी जितनी थी, आरबीआई तमाम एजेंसियाँ थी, सब जब्त करने में लगे थे। ममता बनर्जी ने इनको एकदम फौरन जब्त करके वापस दिल्ली और जो जहां था उसके घर वापस भेज दिया। वही काम माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। वही काम जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल कार्यकर्ता, अरे अभी 14-15 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे जौनपुर की सड़कों पे। आप देखे होंगे समाजवादी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ा था, उनके सभा में, उनके रैली में, उनके कार्यक्रम में जितनी भीड़ दिखाई दे रही थी, नुक्कड़ तिराहे चौराहे से लेके, और बिना बुलाए वाली भीड़ थी। अभी भाई साहब मैं कल खड़ा था सुबह 6 बजे बाजीपुर तिराहे पे, अपने एक भांजी को कोचिंग छोड़ने गया था। पडरौना की बस, कुशीनगर की बस, गोरखपुर की बस, श्रावस्ती की बस इसी सड़क से जा रही थी जौनपुर होके, और उसमें महिला सशक्तिकरण का जो है बैनर लगा था, और बस में एक जो है जिम्मेदार सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी बैठाया गया था। बस फिर भी भर नहीं पाया था। अब पडरौना से लेके इलाहाबाद मोदी जी की सभा में जा रहा था। इसी से पता लग जा रहा है कि ये अगर इलाहाबाद सभा करा रहे हैं तो गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर से भीड़ महिलाओं की बुला रहे हैं, फिर भी इनकी जो है भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही, कार्यक्रम इनका फ्लॉप जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शबनम नाज, समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ केरागत से। डॉक्टर शबनम नाज जी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में महिला सशक्तिकरण की बात करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, बेटियाँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कुछ नहीं बढ़ रही हैं, बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार हो रहा है, पुलिस वर्दीधारी जो है बलात्कार कर रहे हैं। अभी देखिए हाथरस में भी बेटी के साथ वो उसका बलात्कार हुआ है। तो क्या बेटी पढ़ाओ बेटी जब बेटी बचेगी ही नहीं तो कहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली बात आएगी? जब उनका बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, उनका बलात्कार ही करेंगे बाबा के लोग, तो कहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली नारा इसका सक्सेस होगा? अभी हमने देखा मछली शहर में जो रैलियाँ हो रही थी, महिलाओं को जो समूह वाली महिला चलाती हैं उनको ज़बरदस्ती लेकर दबाव डालकर उनको ले जाया गया भीड़ के लिए, और उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। मछली शहर में मैंने देखा दारू बंटने का काम किया गया सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए। अभी हमारे 14 तारीख को 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का केरागत की वो जिला जौनपुर के धरती पर आए हुए थे। तो जो जनसैलाब यहाँ टूटा हुआ था, जो कार्यकर्ता थी, जनता थी, और सरसों छींटने की भी जगह नहीं मिला।
जो समर्थन अखिलेश जी को मिला है वही वोट में भी उनको समर्थन मिलेगा। 2022 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और ये बाबा जी दारू बांटकर और ज़बरदस्ती महिलाओं की भीड़ दिखाकर वो सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि महिलाएं पीड़ित हो चुकी हैं महंगाई से। जो महंगाई और जो टीना दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 1020 रुपया दे रहे हैं, इससे महिलाएं पीड़ित हैं। गैस सिलेंडर उठा के फेंक दी हैं महिलाएं, और ऐसी सरकार महिलाओं को नहीं चाहिए। आप कह रही हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अगर हम बताएं तो लखनऊ में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को जो है संबोधित करते हैं, उस समय जो है अजय मिश्रा टैनी उनके बगल में खड़े होते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित हो गया है सुरक्षा के लिहाज से, अगर कोई 17 साल की नाबालिग जो बच्ची है वो भी गहने लाद करके स्कूटी पर सवार होकर के अगर उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात में घूमने जाए तो कोई भी जो है। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जब स्मृति ईरानी का होर्डिंग जो जिसमें होर्डिंग लगी हुई है वो सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती है सरकार में? होर्डिंग उनके होर्डिंग के साथ इतना गलत हो रहा है इनकी सरकार में। स्मृति ईरानी का ही फाड़ दिया जा रहा है, नोच लिया जा रहा है, चिथड़ा कर दिया जा रहा है, तो यहाँ महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, कुछ लोग निकल रहे हैं यहाँ से, उनसे भी सीधे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप सिंह। क्या लग रहा है, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, आपको भी लग रहा है सरकार आ रही है? सही कह रहे हैं लोग। अच्छा, सरकार बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी? 101% बनाएगी, 200% बनाएगी सरकार। 200% सरकार बनाएंगे। इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस लगातार अखिलेश यादव के चेहरे पर जो आत्मविश्वास झलक रहा है पिछले 5 सालों में जो है, अब जब रैलियां कर रहे हैं वो तो आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो कहाँ से आत्मविश्वास आ रहा है? देखिए, आत्मविश्वास का एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में चुनाव लड़ी थी तो उसका एक चुनावी एजेंडा था। चुनावी एजेंडा घोषणा पत्र उन्होंने दिया था, बिजली पानी 2 चीज़ हो गया, और आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। जो राम मंदिर था उसको भूल जाते हैं। राम मंदिर, सुन लीजिए हमारी बात। देखिए, राम मंदिर की बात उठाए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। भगवान राम का मैं वंशज भी हूँ, मैं रघुवंशी हूँ, और डोभी का मैं रहने वाला हूँ। भगवान राम की अगर आप बात करना चाहते हैं, मैं उस पर ही बात करना चाहता हूँ। मुझे एक बात से अक्सर ये सुनने में आया है कि जब लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, ठीक है, तो आरोप है ना, उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। मुलायम सिंह एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सूबे का कोई मुख्यमंत्री, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? उसकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, हर इंसान की रक्षा करना, सबके सम्मान की रक्षा करना, वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। जब जो चीज़ आपको मनाही है कि आप ये काम नहीं कर सकते या आप नहीं जा सकते, वहाँ फिर जाने की क्या ज़रूरत है? आप कार सेवा करने चले जा रहे हो। मैं आपको दूसरी तरफ ले चलना चाहता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए कि वहाँ अगर मुलायम सिंह की गलती थी, तो जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें कार सेवा क्यों नहीं करते? वो उसमें भी तो कर सकते थे ना। अपनी सरकार में इसलिए नहीं करते कि पार्टी की छवि खराब होगी, लेकिन दूसरे की सरकार है तो उसमें ये कार सेवा करेंगे। वो कह रहे हैं कि राम लला टेंट में थे, टेंट से निकाल करके मंदिर तक उन्होंने पहुँचाया, और जो है आप राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले हैं। आप समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है और वो राम भक्तों पर फूल बरसाते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए, राजनीति का एक धर्म होता है। बात समझिए हमारी आप। अगर जो लोग भगवान राम की इतनी बात करते हैं, उनके भगवान राम के चरित्र को भी पढ़ना चाहिए। आप भगवान राम के चरित्र को पढ़िए तो सही। भगवान राम अगर दशरथ के पुत्र हैं, अगर वो शायद जो अयोध्या में रह जाते तो सिर्फ राम ही रहते, लेकिन जब 14 साल का जो वनवास, जो अपने पिता की एक बात के लिए, माता की एक वचन के लिए 14 साल का वो वनवास काटते हैं, जंगल चले जाते हैं, और जंगल में 14 साल उन्होंने गरीबों को, शोषितों को, सारे लोगों को न्याय करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और जब रावण से उनका युद्ध होता है तो उन्होंने किसी राजा की मदद नहीं लिया था। वो चाहते तो किसी भी राजा को बुला लेते, वो उनकी मदद कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसका साथ लिया? बंदर का लिया, जो ऐसे लोग हैं इनका साथ लिया ना। तो उनके चरित्र को आप जीना सीखिए पहले। 2 शब्दों में जो है जवाब दीजिए। वो कहते हैं राम के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, उनका राम बोलता है, आप कहते हैं हमारा काम बोलता है। तो बीजेपी का राम बोलेगा, आपका काम बोलेगा।
नहीं, मेरा राम तो मेरे दिल में है। अच्छा। देखिए, राम जो है, कबीर तुलसी को पढ़िए तो समझ में आएगा। राम मठ में नहीं, घट में होते हैं राम। राम यहाँ है, मैं उसको राम यहाँ से मानता हूँ। ठीक है, मैं उस राम को मानता हूँ। उनका अपना कोई राम हो, पोस्टर पे छपता हो, चुनाव उस पर होता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बात आप 2022 की कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के चेहरे पे चमक क्यों है, क्यों वो 22 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी की असफलता है हर क्षेत्र में। क्या आप वो दिन भूल गए जब ये कोरोना काल में लोग लॉकडाउन हुआ था और बम्बई से लोग पैदल चल के आए हैं, कितने बच्चे अपने माँ के कंधे पर दम तोड़ा है, क्या लोग भूल जाएंगे उसको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो है समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी का मेरे पीछे कार्यालय आप देख पा रहे होंगे। हमने महिलाओं से भी बात की है। लगातार जो है सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। तो यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, उनसे हमने सीधे बातचीत की और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है, जिस तरह से दुनिया भर में मशहूर शायर आदम गौंडवी लिखते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। तो पूरी तरह से ये जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं और धरातल पर जो काम है वो लगातार जो है समाजवादी पार्टी का दिखाई नहीं देता है। एक चीज़ और सुन लीजिए हमारी, मैं योगी जी आपकी बात उठाएं तो भाजपा की बात 2 लाइन में कहना चाहता हूं एक शेर के माध्यम से कि ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही न होगा क्या बांटिएगा। बस यही है और कुछ। शुक्रिया। तो इन तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जौनपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं से नेताओं से जो है हमारी बातचीत हुई और उनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी सरकार बनाने को लेकर के। जिस तरह से आपने देखा होगा, आत्मविश्वास में लगातार अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटें हराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उसी के तर्ज पर जो है कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि हम अब की बार जो है 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार का जो दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी यही दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो है परिवर्तन की लहर है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।